आज हम इस हथेली की रेखाओं से ग्रहों का प्लेसमेंट जन्म कुंडली में कहाँ हो सकता है, ये हम आज सीखने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों का भी बहुत ही डिमांड था, बहुत से फ़ोन करके बोलते थे कि हथेली से जन्म कुंडली बना के दिखाएं, तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज हम इसी हथेली से जन्म कुंडली बनाएंगे। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। आप हथेली में देखें, यहाँ पर जो सूर्य की रेखा है, सूर्य रेखा का जो डायरेक्शन जो शो कर रहा है वह हथेली के तीसरे खाने अर्थात मंगल नेक जो पोजीशन है उस ओर इसका डायरेक्शन जा रहा है। इसलिए सूर्य का पोजीशन जन्म कुंडली में तीसरे खाने में होगा। सूर्य का पोजीशन को कंफर्म करने के लिए और भी एक हथेली में जो त्रिकोण बन रहा है, जीवन रेखा और जो मस्तक रेखा है और जो एक बुध रेखा या जो इसे स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, तो इससे जो त्रिकोण बना हुआ है तो ये भी एक शो कर रहा है कि जन्म कुंडली में सूर्य तीसरे खाने में होगा। अगर फिर वहीं जो सूर्य की रेखा है वह शनि के पर्वत के से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत हद तक चांस है कि सूर्य मकर राशि में होगा। अब आप देखें, मस्तक रेखा के ऊपर जो त्रिकोण बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है, यह त्रिकोण शो कर रहा है कि इनके कुंडली में चंद्रमा का पोजीशन 8वें खाने में होगा। अगर चंद्रमा का पोजीशन अगर हथेली में अगर आपको स्पष्ट रूप से अगर मिल जाए तो फिर अक्सर जातक का वह लग्न राशि भी हो जाया करता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि अष्टम भाव का चंद्रमा है, तो इनका जो लग्न है वह 100% वृश्चिक राशि का है, सूर्य की मकर राशि से भी और चंद्रमा के पोजीशन से भी। अब आप देखें, मंगल का जो पोजीशन, जो मंगल बुध का जो पोजीशन है, 8वां पोजीशन बुध का होता है, तो वहाँ से रेखा का मूवमेंट होते हुए आप देख रहे हैं हथेली में तीसरे खाने में मस्तक रेखा जीवन रेखा को काटते हुए यहाँ तक कि जो मंगल रेखा कहते हैं उसको भी काटते हुए तीसरे खाने में पहुँच रहा है। इसलिए मंगल का पोजीशन यहाँ पर तीसरे खाने में निश्चित होगा। लेकिन मंगल बुध होगा। मंगल बुध तभी होता है जब वह बुध के साथ हो ज़्यादातर। और यहाँ मस्तक रेखा का जो पोजीशन है वह भी देख रहे हैं बिल्कुल ही जीवन रेखा से बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि उससे लिपटते हुए वह तीसरे खाने में पहुँच गया है। तो इस तरह से बुध का पोजीशन भी जन्म कुंडली में तीसरे खाने में होगा। और साथ ही अगर मस्तक रेखा पर बना हुआ है तो मस्तक रेखा भी बुध का शो करता है और जो त्रिकोण है वह भी मंगल को शो करता है। तो जाहिर है कि यहाँ पर बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन है ही। अब आप देखें, मस्तक रेखा के ऊपर जो त्रिकोण है वहाँ से जो एक स्वतंत्र रूप से नहीं है लेकिन त्रिकोण से ही लग करके एक मस्तक रेखा को और भी पावर दे रहा है, जो कि यह शो कर रहा है कि बृहस्पति 11वें खाने में है, क्योंकि दोहरी मस्तक रेखा वह इसका प्रतीक है। 11वां खाना शनि का होता है और साथ ही इनके हथेली में मत्स्य रेखा भी है जो इसको पावर दे रहा है। इसलिए मत्स्य रेखा और साथ ही मस्तक रेखा जो दोहरी है, तो दोनों को अगर कॉम्बिनेशन करके देखते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति का पोजीशन 11वें भाव में 100% आ रहा है। इसके बाद आप देखें, मंगल रेखा जीवन रेखा से बिल्कुल सट करके जो मंगल रेखा आप देख रहे हैं, वास्तव में वह मंगल रेखा नहीं है। उसका स्टार्टिंग जो है वह शुक्र पर्वत से हो रहा है। शुक्र पर्वत से हो रहा है, तो ये शुक्र का पोजीशन जन्म कुंडली में दूसरे खाने में शो कर रहा है, क्योंकि जो इसका जो मूवमेंट है वह
शुक्र पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और वह बृहस्पति पर्वत पर स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं जा रहा है। बृहस्पति खाना वह जमकुंडली का दूसरा खाना हुआ। इस तरह से शुक्र का पोजीशन दूसरे खाने में निश्चित होगा। और साथ ही आप देख रहे हैं इनका जो शुक्र का जो पर्वत है वह भी बड़ा है, बहुत ज़्यादा विस्तार लेके चल रहा है। और साथ ही बृहस्पति का जो पर्वत है वह भी बड़ा है। तो शुक्र का पर्वत और बृहस्पति के पर्वत को अगर ये कॉम्बिनेशन लेके देखें तो शुक्र यहाँ पर अपने घर में है, अर्थात जमकुंडली के दूसरे खाने अर्थात वृषभ राशि जो कि शुक्र का होता है, जो कि शुक्र का अपना घर है। इसके बाद आप देखें शनि का पोजीशन तर्जनी और मध्यमा के ठीक बीच में, अर्थात दोनों को मिलाते हुए एक क्रॉस बन रहा है। आपको स्पष्ट रूप से यह दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हैं। तो वीडियो बना के भी हम दिखला रहे हैं, आप देखिए। तर्जनी और मध्यमा के बीच में जो देख रहे हैं वह बिल्कुल क्रॉस जो है, यह शनि का पोजीशन जमकुंडली में 11वें खाने में शो करता है। अब देखें आप हथेली में अंगूठे के नीचे, ठीक नीचे, अर्थात जो मंगल का जो नेक पोजीशन है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर होता है ई या इसे आप डब्ल्यू कहें, उस टाइप का एक संकेत उभर के आ रहा है जो कि केतु का संकेत है। अर्थात जमकुंडली में केतु का पोजीशन तीसरे खाने में होगा। इस तरह से अगर केतु तीसरे खाने में है तो ऑटोमेटिक राहु का पोजीशन 9वें खाने में होगा। उसका संकेत आपको कहीं दिखे या ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत से ग्रहों का पोजीशन आपको जमकुंडली में दिखेगा भी नहीं। बहुत से पोजीशन को फेस से भी मालूम करना पड़ता है, उंगली से भी मालूम करना पड़ता है। अगर दाहिने हाथ में नहीं दिख रहा है तो फिर बाएं को देखना होगा। तो इस तरह से हथेली, ये एस्ट्रोपोमस्ट्री हस्तरेखा से जमकुंडली बनाने का जो ढंग है वह रियल में जमकुंडली का शुद्धिकरण है। लेकिन अगर अच्छे ढंग से अगर इसको देखा जाए तो जमकुंडली भी बना सकते हैं। हथेली में अगर रेखाएं हो ज़्यादा तो अक्सर जमकुंडली बनाने में आसान होती है, रेखाएं अगर कम हो तो फिर दिक्कत होती है। इस तरह से सारे ग्रहों को प्लेसमेंट देखने के बाद आप उसका कॉम्बिनेशन को भी देखें कि वह बिल्कुल कंफर्म हो रहा है या नहीं। जैसे जमकुंडली में 11वें खाने में शनि का पोजीशन और बृहस्पति का पोजीशन, जो कि हथेली में मणिबंध के पास मत्स्य रेखा शो कर रहा है कि बृहस्पति और शनि दोनों एक ही घर में है, एक ही खाने में है। वहीं फिर बुध और मंगल को देखें तो मस्तक रेखा के ठीक ऊपर आप देख रहे हैं कि त्रिकोण है, तो ये भी शो कर रहा है कि ये बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। फिर वहीं सूर्य पर्वत पर जो हृदय रेखा से जो भाग रेखा स्टार्ट हो रहा है और फिर हृदय रेखा से ही जो सूर्य का जो रेखा है वो दोनों से मिलकर जो एक बहुत ही सुंदर जो त्रिकोण बन रहा है हृदय रेखा पर, यह दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यह शो कर रहा है कि सूर्य और बुध और मंगल ये तीनों एक ही घर में होगा। तो इस तरह से ग्रहों के अलग अलग पोजीशन को भी देखें और साथ ही फिर जो कॉम्बिनेशन आ रहा है उसको भी देखें और कंफर्म हो लें कि यह 100% सही है या नहीं है। इस तरह से सारे ग्रहों को प्लेसमेंट देखने के बाद एक बार फिर से आप देख लें कि सूर्य यहाँ मकर राशि में है। सूर्य रेखा शनि पर्वत से स्टार्ट हो रहा है। शनि पर्वत जो कि लाल किताब में शनि का मकर राशि होता है, मकर का जो 10वां जो खाना है, तो वहाँ से अगर स्टार्ट हो सूर्य रेखा तो सूर्य का मकर राशि में होना ऐसा शो करता है। इसका हमने एक अलग से वीडियो भी बनाए हैं,
आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, एस्ट्रोपोमेट्री के प्ले लिस्ट में इसका वीडियो है, सूर्य रेखा से जन्म का माह निकालना, तो उसे आप जरूर देखें। और मंगल यहाँ पर इनके कुंडली में बध है, जो कि मंगल बध से नेक तक जा रहा है। इस तरह से इनकी हस्तरेखा से जन्म कुंडली में ग्रहों का पोजीशन इस तरह से होगा। शुक्र दूसरे खाने में, सूर्य बुध मंगल केतु यह तीसरे खाने में, चंद्रमा का पोजीशन अष्टम भाव में आता है, वहीं फिर राहु केतु के पोजीशन से 9वें खाने में होगा, और बृहस्पति और शनि का पोजीशन इनके जन्म कुंडली में 11वें खाने में होगा। राहु के पोजीशन को कंफर्म करने के लिए भी 9वें भाव में, 9वें जो हथेली का जो 9वां खाना है, जहाँ से कि भाग रेखा स्टार्ट होता है मणिबंध के ऊपर से, वहाँ भी हल्का हल्का जाली आ रहा है। जाली उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जाली उसे कह सकते हैं। जाली कहीं भी होना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ राहु अगर इनके जन्म कुंडली में है भी, जाली है, तो वह हल्का है और वह अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इस तरह से मेष लग्न से लाल किताब की कुंडली बनाने के बाद आप इसका लग्न क्या होगा इसको डिसाइड करें। पिछले वीडियो में हमने लग्न राशि की पहचान के लिए तरीके बतलाए थे, एक बार फिर आप उसे देख लें। सूर्य की राशि से जो लग्न का राशि है वह यहाँ पर कंफर्म रूप से आ रहा है। सूर्य मकर राशि में है और सूर्य जन्म कुंडली के तीसरे खाने में है, अर्थात इसका जो लग्न होगा वह वृश्चिक होगा। चेहरे से लग्न को पहचानने के लिए हम उसका सीरीज लेकर के आएंगे, मेष से मीन तक, और उसके सारे नवमांशों को भी हम देखेंगे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, तो उससे आपको फेस से लग्न पहचानने में बहुत ही आसानी होगी कि वह किस लग्न राशि का है और किस नवमांश में है। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ इसका नहीं निकालेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ निकालने का हम तरीका बतला चुके हैं। तो उसे आप उस वीडियो को आप जरूर देखें, और उस वीडियो को देख करके आप इसका डेट ऑफ बर्थ निकाल के आप कोई दर्शक बंधु हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। इसे आप अपना होमवर्क समझ सकते हैं। ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके जस्ट पीछे जो वीडियो बनाए हैं, हस्तरेखा से जन्म कुंडली से जन्मदिन, माह, तिथि, वर्ष, इस वीडियो में सारे जो भी प्रोसेस हैं, विधियां हैं, वह सारे हमने बतलाए हैं।